दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यूहन्ना रचना सुसमाचार 8 अध्याय के 11वें वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर ने उस स्त्री को देखा, किसी ने तुम्हें दंड की आज्ञा न दी, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता। इसका मतलब परमेश्वर से जो क्षमा को प्राप्त किए हैं, वो फिर से कभी उसी पाप को बार बार नहीं करना है। इस वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, जो कोई पाप की क्षमा को प्राप्त किए हैं, वे बार बार उसी पापों को न करना है और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु चाहता है। प्रभु यीशु इस स्त्री को क्षमा किया और भेज दिया। इसका मतलब परमेश्वर उसकी पापों को नजरअंदाज नहीं किया है। उस स्त्री से प्रभु यीशु यही कहने के लिए चाहते हैं, फिर उस दुनिया में जाओ और उसी पाप के विरोध में तुम सामना करना, उससे लड़ना है। तुम दुनिया में जाना है और पाप के विरोध में लड़ना है, यहां तक खून भी बहना पड़े, लेकिन पाप के लिए कभी समझौता नहीं करना, उसके विरोध में खड़े होना है। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, इसके बाद तुम दुनिया में जाना है, अपने आप का पवित्र जीवन बिता के औरों को तुम दिखाना है। इसके मतलब उस स्त्री से परमेश्वर ने कहा, तू जाओ, पवित्र रहना है और लोगों के सामने अपने आप को शुद्ध जीवन दिखाना है। परमेश्वर पाप को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। पवित्र जीवन बिताने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया के चारों तरफ में पाप की बेमिसाल से बढ़ोतरी हुई है। कलीसिया में भी इस पाप के चलते बहुत लोग परेशान हैं। इसलिए इस आवाज को सुनने वाले इस दुनिया में हमें बहुत ही सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा, उसके आगमन के लिए सावधान रहना है। परमेश्वर का आगमन या उसका गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। आजकल कलीसिया के लोग परमेश्वर की उस आगमन को भूल बैठे हैं। विश्वासियों के बीच में इतनी ढिलाई है, कहां तक जो चलेगा हमें पता नहीं है। लॉकडाउन के बाद विश्वासियों की आत्मिकता में बहुत ही फर्क आई, परिवर्तन आई है। इसलिए परमेश्वर की आगमन के लिए हम तैयार रहना, वचन को, बात को मान के तैयारी रखिएगा। परमेश्वर की आगमन कभी भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।